बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, 22 लाख मरबा मील पर हुकूमत करने वाले हज़रत उमर ने कभी ख्वाहिश नहीं की। एक दिन मछली खाने को दिल चाहा तो अपने गुलाम यरका से इजहार फरमाया। यरका आपका बड़ा वफादार गुलाम था। एक दिन आपने यरका को कहा कि यार आज मछली खाने को दिल करता है, लेकिन मसला यह है कि 8 मील दूर जाना पड़ेगा, दरिया के पास मछली लेने, और 8 मील वापस आना पड़ेगा। फिर आपने फरमाया रहने दो, खाते ही नहीं है। एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए अपने आप को इतनी मुशक्कत में डालना अच्छा नहीं लगता कि 8 मील जाना और 8 मील वापस आना सिर्फ एक मछली के लिए। छोड़ो यरका, अगर करीब से मिलती है तो बात थी। गुलाम कहता है कि मैं कई सालों से आपका खादिम था, लेकिन कभी आपने कोई ख्वाहिश की ही नहीं थी, पर आज जब ख्वाहिश की है तो मैंने दिल में ख्याल किया कि हज़रत उमर ने पहली मरतबा ख्वाहिश किया और मैं पूरी ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है। गुलाम कहते हैं कि जनाबे उमर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने गए तो मुझे मालूम था कि इनके पास कुछ मेहमान आए हुए हैं, असर उनकी वहीं हो जाएगी। गुलाम कहता है कि मैंने हज़रत उमर के पीछे नमाज़ पढ़ी और 2 रकअत सुन्नत नमाज पढ़कर मैं घोड़े पर बैठा। अरबी नस्ल का घोड़ा था, दौड़ा कर मैं दरिया पर पहुंच गया। अरबी नस्ल के घोड़े का तो 8 मील क्या कहते हैं। वहां पहुंचकर मैंने एक टुकड़ा मछली का खरीदा और हज़रत उमर की असर की नमाज होने से पहले मैं वापस भी आ गया, और घोड़े को मैंने ठंडी छांव में बांध दिया ताकि इसका जो पसीना हुआ है वो खुश्क हो जाए और कहीं हज़रत उमर फारूक देख ना लें। गुलाम कहता है कि घोड़े का पसीना तो खुश्क हो गया, पर पसीने की वजह से गर्दो गुबार घोड़े पर जम गया था, जो वाज़ेह नजर आ रहा था कि घोड़ा कहीं सफर पे गया था। फिर मैंने सोचा कि हज़रत उमर फारूक देख ना लें, पर फिर मैंने जल्दी से घोड़े को कुएं पर ले गया और उसे जल्दी से गुस्ल कराया और उसे लाकर दोबारा छांव में बांध दिया। जब हमारी ख्वाहिशात होती हैं तो क्या ख्याल होता है, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी करके डर रहे हैं क्योंकि ज़मीर जिंदा है। फरमाते हैं जब असर की नमाज पढ़कर हज़रत उमर फारूक वापस आए, मैंने भी नमाज उनके पीछे पढ़ी थी। घर आए तो कहने लगे कि हुजूर, अल्लाह ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है, मछली का बंदोबस्त हो गया है और बस थोड़ी देर में मछली पका के पेश करता हूँ। कहता है मैंने ये लफ्ज़ कहे तो जनाबी उमर उठे और घोड़े के पास चले गए। घोड़े की पुश्त पे हाथ फेरा, उसकी टांगों पे हाथ फेरा और फिर उसके कान के पास गए और घोड़े का फिर एक कान उठाया और कहने लगे यरका, तूने सारा घोड़ा तो धो दिया, लेकिन कानों के पीछे से साफ नहीं कर सका, तुझे याद ही नहीं रहा और यहाँ तूने पानी डालना भूल गया। हज़रत उमर घुटनों के बल जमीन पे बैठ गए और कहने लगे ओ यरका, यरका इधर आ, तेरी वफा में मुझे कोई शक नहीं और मैं कोई ज़्यादा नेक आदमी भी नहीं हूँ, कोई परहेजगार भी नहीं हूँ। मैं तो दुआएं मांगता हूँ कि अल्लाह मेरी नेकियां और बुराइयां बराबर करके मुझे माफ़ फरमा दे। हज़रत उमर के बारे में मशहूर है कि वो ये भी कहते थे कि या अल्लाह, अगर मैं बख्शा गया, यानी उमर अगर रोज़े महशर बख्श दिया गया तो ये एक मौज़ा होगा। आप अंदाज़ा करें कि 22 लाख मरबा मील पर पाकिस्तान का रकबा 7 लाख है। अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो फिर जाके उनकी हुकूमत बनती है। तो और जो आप अगर देखें तो दूसरे खलीफा भी हैं, तो उस हवाले से इनका क्या मर्तबा होगा। अशरा मुबशरा में भी इनका नाम है, लेकिन फिर भी इतने डरते हैं और आजकल के हुक्मरान से उनका मुवाजना आप देखें तो आपको समझ आ जाएगी। कहने लगे मैंने कोई ज़्यादा तकवा इख्तियार नहीं किया और बात को जारी रखते हुए फरमाने लगे यार एक बात तो बता, अगर ये घोड़ा क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में फरियाद करे कि या अल्लाह, उमर ने मुझे अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए 16 मील का सफ़र तय करवाया है। ऐ अल्लाह, मैं जानवर था, बेज़बान था, 16 मील का सफ़र एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए, तो फिर यरका तू बता, मेरे जैसा वजूद का कमज़ोर आदमी मालिक के हुजूर घोड़े के सवाल का जवाब कैसे देगा। यरका कहता है मैं अपने बाप के फौत होने पर उतना नहीं रोया था जितना मैं आज रोया। मैं तड़प उठा के हुजूर, ये वाली सोच, यहाँ तो लोग अपने मुलाजिम को नीचा दिखाकर अपना अफसर होना जाहिर करते हैं। गुलाम रोने लगा। हज़रत उमर फारूक कहने लगे आप इस तरह को घोड़े को थोड़ा चारा इजाफी डाल दे और ये जो मुझे मछली लेके आए हो मेरे लिए, इसे मदीने के गरीब घरों में तकसीम कर दे और उन्हें ये मछली देकर कहना कि तेरी बख्शिश की भी दुआ करें और उमर की माफ़ी की भी। नाज़रीन, अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस तरह के मज़ीद चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया।